हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। हम लोग इस सीरीज में क्लास 10 का प्रत्येक चैप्टर 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अ लेटर टू गॉड। कहा जाता है कि विश्वास एक ऐसा चीज़ है जो माउंटेन्स को भी चेंज कर देता है, माउंटेन्स को भी बदल देता है, पहाड़ को भी बदल देता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हमको विश्वास किस पे करना चाहिए, क्या चीज़ पे ऐसा विश्वास करें कि सब कुछ बदल जाए। इसी पे आधारित आज का स्टोरी है कि एक लेंचो नाम का एक किसान है जिसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है एक हेलस्टॉर्म में। वो भगवान को एक पत्र लिखता है। तो हम लोग देखेंगे कि क्या लेंचो को भगवान के पास जो लेंचो पत्र लिखा था भगवान के साइड से कोई आंसर आता है, या फिर उसने जो 100 पैसों मांगा था भगवान से क्या उसको वो पैसा मिलता है। तो इसी सब का क्वेश्चन का आंसर के लिए आज हम लोग ये स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एक घर था पहाड़ी के साइड में एक घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल। पहाड़ी के एक छोटा सा पहाड़ी के पास एक घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। और वहाँ से वो अपना खेत को अच्छे से देख सकता था जहाँ पे फ्लावर्स लगा हुआ था, उसका राइस कॉर्न वगैरह लगा हुआ था। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। उसका जो खेत था हमेशा उसको एक अच्छा खेती देता था जिससे अपना वो जीवन यापन करता था। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। उसका खेत में एक लास्ट टाइम उसका फसल जो पक के तैयार हो गया था, उसको उसके फसल को थोड़ा सा बूंदा बूंदी पानी का ज़रूरत था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। एक दिन मॉर्निंग में लेंचो देखता है कि शायद आज थोड़ा थोड़ा बारिश होने वाला है, क्योंकि उत्तर पूर्व साइड से बादल आ रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और लंच के टाइम पे ये सब हो रहा होता है, वो अपनी वाइफ से एक पानी मांगते हैं ग्लास। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड। उसकी वाइफ बोलती हाँ, हो सकता है आज बारिश हो। जो बड़े बच्चे थे वो खेत में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वेयर। और जो छोटे बच्चे थे प्लेइंग नियर द हाउस। जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। वो तब तक खेल रहे थे जब तक उसकी माँ उसको बुलाती नहीं है कि आके खाना खा लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। ये खाने का टाइम था। जस्ट एज लेंटो हैड प्रिजेक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि हो सकता है कि आज थोड़ा थोड़ा बारिश होगा, बड़ा बड़ा बूंद बारिश होगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। क्योंकि उसने देखा था कि उत्तर पूर्व दिशा में बहुत बड़ा बादल उमड़ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा जो था बहुत ठंडा और सुहावना बह रहा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कोई भी इंसान को, कोई भी आदमी को वो पानी का जो एक एक बूंद जो पड़ता है उसको फील हो रहा था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। और जब वो छोटा छोटा पानी का जो बूंद पड़ रहा था वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। वो उसको बोल रहा था कि ये पानी का सिर्फ बूंद नहीं है, दे आर इन रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये सिर्फ पानी का बूंद नहीं है जो हमारे ऊपर गिर रहा है। दे आर न्यू कॉइन्स। ये न्यू कॉइन्स है। इस पानी को पानी का ड्रॉप मत समझो, ये न्यू कॉइन्स है। उसको बहुत अच्छा फीलिंग्स हो रहा था। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। वो बोलते हैं कि जो बड़ा बड़ा पानी का बूंद गिर रहा है वो 10 सेंट है, और जो छोटा छोटा पानी का बूंद गिर रहा है वो 5 सेंट है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। उसको लगता है कि अच्छा हुआ थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा, उसको सेटिस्फैक्शन होता है, उसको संतोष होता है।
ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। लेकिन अचानक से ऐसा होता है कि जो सुहावनी हवा, मीठी हवा चल रही थी, अचानक से जोर का तूफान जैसे चलने लगा। Along with the rain, very large hailstones began to fall. और अचानक से जो अच्छी सुहावनी बारिश हो रही थी, अचानक से हेलस्टॉर्म में, तूफान में चेंज हो गया। These truly did resemble new silver coins. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. और बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होने लगा, बच्चे बर्फ़ को चुनने के लिए दौड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब लेंचो के लिए बुरा होते जा रहा था। एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पास क्विकली। और वो बोलते हैं कि हम आशा करते हैं कि ये तुरंत पास हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तुरंत पास होता नहीं है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, 1 घंटे तक लगातार बारिश होता है। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, जो वहाँ का बगीचा था, जो वहाँ पहाड़ था, जो वहाँ फसल था, खेती का था, सब पूरा एकदम बर्फ से ढक गया है। ऐसा लग रहा है इसने किसी ने नमक बिछा दिया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, एक पत्ता भी नहीं बचा था पेड़ पे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो फूल लगे हुए थे प्लांट्स में वो सब झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा था, जो सोल था, वो पूरी तरह से उदास हो गया। वेन द स्ट्रॉम हैड पास्ट, जब वो तूफान जो है चला गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है और अपने बच्चे को, अपने बेटे को कहता है, ए प्लेग ऑफ लॉक्टस वुड आई हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। वो अपने बेटे से कहता है कि जो भगवान ने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। द हेल वॉज लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल गो हैव नो कॉर्न, और इस साल हम लोग के पास कुछ भी नहीं है, कोई भी फसल नहीं है। दैट नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, और वो जो रात होता है बहुत दुखदाई होता है, बहुत उदासी वाला होता है। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। देर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और ऐसा कोई है भी नहीं जो हम लोग का मदद कर सके। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल लगता है भूखे रह जाएंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देर वॉज ए सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। क्योंकि उसका घर पहाड़ी के पास था, वहाँ उस अगल बगल कोई नहीं था, जिससे उसको कोई उम्मीद नहीं था कि कोई उसका हेल्प कर सकता है। उसको एक ही विश्वास था, भगवान पे। उसको लगा कि अब हम लोग का हेल्प भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। डोंट बी so upset even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger। वो अपने घर में बोलते हैं कि इतना अपसेट मत हो, आज भगवान नहीं चाहेंगे कि कोई भूखे मरे, कोई भूखे नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात लेंचो एक ही चीज़ सोचता रहा कि हम लोग का अब भगवान ही बचा सकता है, भगवान ही मदद कर सकता है। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, उन भगवान की जो आंखें हैं सब कुछ देख रहा है कि किसके साथ क्या हुआ, किसके साथ क्या बुरा हुआ। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कंसियंस। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो था एक बैल की तरह खड़ता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, खेत में ऐसे काम करता था जैसे कोई जानवर काम कर रहा हो। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वो जानता था कि किस तरह लिखना है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, संडे का दिन था, दोपहर के टाइम, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, वो एक लेटर लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो वो लेटर लिखता है वो उस अब खुद लेके टाउन जाता है और मेल करता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कोई दूसरा लेटर नहीं था, ये वही लेटर था जो उसने भगवान को लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान, अगर आपने इस बार में हम लोग का हेल्प नहीं किया तो हम और मेरा फैमिली पूरी तरह से भूखे रह जाएंगे।
आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। हमें बस 100 पैसों की ज़रूरत है जब तक कि दूसरा फसल ना आ जाए और हम अपना फैमिली का थोड़ा सा नीड्स को पूरा कर सकें। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम डिस्ट्रॉय, क्योंकि जो ये आया ना तूफान, इसने मेरा सब कुछ बर्बाद किया। भगवान जी, अगर आपने हमारी मदद नहीं किया तो इस साल हम लोग पूरी तरह से भूखे रह जाएंगे। इसलिए हमको 100 पैसों की ज़रूरत है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग जब अगला फसल लगाएंगे तो नेक्स्ट फसल आने तक बस अपना फैमिली के नीड्स को पूरा कर सकें, ज़रूरत को पूरा कर सकें। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेन टू टाउन। वो उसने लेटर के ऊपर एड्रेस लिखा टू गॉड, उसको एनवेलप में डाला और मेल बॉक्स में डाल दिया और फिर वापस आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इन द मेल बॉक्स। उसने मेल बॉक्स में लेटर डाला और वापस आ गया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेन टू हिज बॉस। एक एम्प्लॉय था उसी पोस्ट ऑफिस में, वो पोस्टमैन के पास जाता है और खूब अपने बॉस के पास उसका लेटर ले जाके खूब हंसता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। वो पोस्टमैन बोलता है कि हम अपने कैरियर में आज तक ऐसा कोई लेटर नहीं पहुंचाए जो भगवान तक पहुंचाना हो। द पोस्ट मास्टर वॉज ए फैट एमिबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। और जो वहाँ का सारा एम्प्लॉय सब हंस रहा था कि ऐसा हम लोग अपना करियर में नहीं देखे हैं कि कोई अब लेटर भगवान को ले जाना है, वहाँ का एड्रेस दिया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन हंसते हंसते अचानक से वो सीरियस हो जाता है और लेटर को डेस्क पे रखता है। वाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। बोलते क्या विश्वास है। हु रोड, हम चाहते हैं कि इसका जो विश्वास है, इस आदमी का जो विश्वास है भगवान पे, वो नहीं टूटे। सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, वो कहता है कि हम चाहते हैं कि भगवान पे जो इसका विश्वास है वो नहीं टूटे। द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर, बोलते क्यों ना इस लेटर का आंसर दिया जाए। इफ़ ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, हो सकता है उसको कुछ अपने लिए कुछ अच्छा चाहिए होगा कि मेरा ये अच्छा कर दो भगवान, वो अच्छा कर दो भगवान। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो शौक में चल गया जब उसने उसको देखा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने उस लेटर को ये सोच के खोला कि भगवान से वो कुछ अच्छा कामना के लिए, गुडविल के लिए लेटर लिखा हो कि भगवान मेरा ये प्रॉब्लम है, ये सब सॉल्व कर दो। लेकिन जब उसने लेटर को खोला तो वो शौक में चले कि ये तो भगवान से पैसे मांग रहा है। फिर वो चाहता था कि इस राइटर जो ये लिखा है उसका भगवान के ऊपर भरोसा कम ना हो, इसलिए उन्होंने अपने जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ था उससे कुछ कुछ पैसा मांगा और अपना सैलरी से कुछ पैसा लेकर उसको उसी तरफ भेज दिया जिस लेटर में। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। वहाँ के एम्प्लॉयज़ दिए, वो खुद अपना सैलरी में दिया और अपने फ्रेंड्स को भी बोला कि कुछ चैरिटी में कुछ कुछ सबको दे दीजिए ताकि वो उस तक पहुँचा सके। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों। ये अकेला एक इंसान के लिए बहुत टफ था, इम्पॉसिबल था कि एक इंसान उसको 100 पैसों दे सके। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। लेकिन वो फिर भी 100 पैसों नहीं जमा कर पाया सबके मदद से भी, लेकिन जितना भी जमा किया वो भगवान के नाम से उसको भेज दिया। ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस टू लेंचो। वो पैसा को एनवलप में डालता है, लेंचो का एड्रेस देता है। विथ अ लेटर कंट ओनली सिंगल वर्ड है सिग्नेचर गॉड, और उसमें वो कुछ नहीं लिखता, बस सिग्नेचर कर देता है गॉड, गॉड लिख देता है। द फॉलोइंग संडे लेंचो कम ए बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। एकदम अगला संडे को पूरा सुबह सुबह आ जाता है और पूछता है क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर। पोस्टमैन जो है उसको एक लेटर देता है कि हाँ आया है। एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और उसको बहुत खुशी होता है कि उसके ऑफिस के लोगों ने कुछ अच्छा काम किया है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जो है पैसे को देखो कुछ ज़्यादा खुश नहीं होता है। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसको तो विश्वास था भगवान पे कि वो पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे, इसलिए वो पैसे को देख के
कोई शॉक नहीं होता, कोई सरप्राइज नहीं होता, कोई आश्चर्यचकित नहीं होता। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन अचानक से वो गुस्सा हो जाता है जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो सोचता है वो सोचता है कि भगवान से गलती नहीं हो सकता पैसा गिनने में। वो 100 पैसों ही भेजे होंगे, और ना ही भगवान हमारे रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं, ना ही मना करेंगे, क्योंकि उसको भगवान पे पूरा भरोसा था कि भगवान उसको पैसा भेजेंगे ही भेजेंगे। इसलिए वो पैसे को देख के कोई आश्चर्यचकित नहीं होता है। यहाँ तक कि गुस्सा हो जाता है जब वो पैसे को गिनता है, क्योंकि पैसा कम था। उसको लगता है कि यही लोग पैसा कम दिया है, क्योंकि भगवान से गलती नहीं हो सकता गिनने में, और ना ही भगवान हमारे रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ किए होंगे। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत उठता है वो और फिर एक खिड़की के पास जाता है और एक पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। वो टेबल पे बैठ जाता है और लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो एब्रो, और वो अपना एब्रो का ऊपर नीचे करके लिखना शुरू करता है गुस्सा में। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। When he finished, he went to the window to buy a stamp. जब वो लेटर लिख के कंप्लीट कर लेता है, वो स्टाम्प लेने जाते हैं, विच ही लिक्ड एंड देन फिक्स टू। स्टाम्प को उसमें फिक्स करके, उसमें लगा के, the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. वो गुस्सा के मेल को डालता है एनवेलप में और मेल बॉक्स में डाल देता है। जैसे उसने मेल बॉक्स में अपना लेटर डाला, जो पोस्टमैन था दौड़ के गया उसको देखने के लिए, उसको ओपन किया। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान, जो पैसा हमने मांगा था, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी। आपने तो सारा पैसा भेज दिया, लेकिन मेरे पास मात्र 70 पैसा ही आया, 70 पैसों ही आया। सेंड मी द रेस्ट। बाकी जो बचा पैसा है कृपया करके हमें भेज दें। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि हमको उसका बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन आप इस बार इन लोगों के थ्रू मत भेजिएगा, मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स। यहाँ के जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ है बहुत लालची हैं। और नीचे अपना साइन लिखता है लेंचो। लेंचो जो है जब पैसा काउंट करता है तो उसको बहुत गुस्सा चढ़ता है। वो फिर से एक पेपर मांगता है, इंक मांगता है, लिखना शुरू करता है भगवान को, भगवान आपने जो पैसा भेजा था ना वो पूरा नहीं है, कम है। ये जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने मेरा पैसा खा गया। इस बार आप जो बचा हुआ पैसा है ना वो भेज दें, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरत है। और इस बार इन लोग के थ्रू मत भेजिएगा, मेल के थ्रू मत भेजिएगा। यहाँ यहाँ